हालेलुया। जय मसीह की, यीशु मसीह के कादर बाबरकत और जलाली नाम में आज सुबह आप सबों की सलामती हो। आए आज हम अपनी हदायत रहनुमाई के लिए पाक कलाम में से सीखेंगे कि हम क्यों कमी कमजोरियों का शिकार हैं। हालेलुया। इसके लिए आए हम पाक कलाम में से देखेंगे ज़बूर 23 और इसकी पहली आयत पाक कलाम के अंदर मरकूम है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। पाक कलाम का पढ़ा सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। आमीन। यहां पर ज़बूर नवीस बड़े ईमान के साथ इस बात का इकरार कर रहा है, ऐलान कर रहा है कि खुदावंद मेरा चौपान है और मुझे कमी नहीं हो सकती। हालेलुया। आज हम परेशानियों में, दुखों में बेदिल हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि कैसे हमें ये कमी हुई या किस तरह से हम इस दुख का शिकार हुए। सो आज हमने इस बात को सीखना है। हालेलुया। यहां पर वो कहता है खुदावंद मेरा चौपान है। चौपान मीन चरवाहा है। हालेलुया। खुदावंद मेरा चौपान है। चौपान मीन चरवाहा। अगर आप उसकी भेड़ है तो आपको कमी नहीं होगी। हालेलुया। और अगर आप खुदा को चरवाहा जानते हुए उसके पीछे चलते हैं तो फिर कमी कमजोरी का सवाल ही नहीं पैदा होता। हालेलुया। वो कहता मुझे कमी ना होगी। वो ईमान का इजहार कर रहा है क्योंकि वो चरवाहा है। वो जानता है कि मैंने किस तरह से भेड़ों की गला बानी करनी है। इसी तरह से खुदा का कलाम आज सुबह आपको ये बात सिखाना चाहता है कि वो हमारा चौपान है। अगर हम उसकी भेड़ हैं, अगर हम उसके कलाम को फॉलो करते हैं तो फिर हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। हमें वो हरी हरी चिरागाहों में लेकर जाएगा। वो हमें राहत के चश्मों के पास बिठाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये चरवाहे का काम है। शर्त क्या है? चरवाहे के पीछे भेड़ होनी चाहिए। अगर बकरी होगी तो फिर कलाम कहता है कि वो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। हालेलुया। और खुदा का कलाम ही हमें सिखाता है कि उसकी भेड़ें उसकी आवाज को सुनती हैं, उसकी आवाज को पहचानती हैं और वो ही हमारा अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। हालेलुया। जब आप इन मुकाशफात को समझ जाएंगे, ईमान पर खड़े होंगे तो फिर आपको कोई कमी नहीं होगी क्योंकि आप इकरार कर रहे हैं कि वो खुदा जिसको मैं फॉलो करता हूं या वो चरवाहा जिसकी मैं भेड़ हूं, मैं उसके पीछे पीछे चल रहा हूं। वो मेरी गलाबानी कर रहा है और जब वो मेरी गलाबानी कर रहा है तो मेरे कारोबार तरक्की करेंगे, मेरी औलाद जोरावर होगी, मेरी कलीसियाएं बढ़ेंगी। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा चौपान है और कमी का सवाल पैदा ही नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि वो ऐसा खुदा है, वो जहां से नहीं बखेरता वहां से भी काट लेता। ये उसकी कुदरत है। हालेलुया। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। जब हम छोटे थे तो अक्सर खादमीन घर आते थे तो वो कहते थे जी ज़बूर 23 की तलावत किया करें। अगर आपको डर लगे या आप कोई कमी कमजोरी का शिकार हो,
लेकिन जब पढ़ा सीखा तो खुदा ने इस भेद को खोल दिया कि वो हमारा चौपान है, और वो चौपान अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को आवाज देकर बुलाता है, और उसकी भेड़ें उसकी आवाज को सुनती और उसके पीछे चलती है। हालेलुया। जब हम उसकी भेड़ है और वो हमारा अच्छा चरवाहा है तो फिर हमें कमी नहीं हो सकती। हालेलुया। सो आज सुबह अपने आप को चेक करें कि बेशक वो हमारा चौपान है, वो हमारा अच्छा चरवाहा है। अपने आप को चेक करें कि हम उसकी भेड़ हैं, हम ईमानदार हैं, हम ये कहते हैं कि हमें कमी ना होगी, या हम पतरस की तरह आंधियों तूफानों पर नजर रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा चौपान है। अगर आप इस रेफरेंस को देखें तो जितनी देर पतरस की नजरें खुदा यीशु मसीह पर रही, वो पानी पर चलता रहा। हालेलुया। और जैसे ही उसने नजर हवाओं पर, आंधी तूफान पर की तो वो डूबने लगा। हालेलुया। और उसने क्या कहा? क्या यीशु मुझे पकड़। खुदावंद ने हाथ बढ़ाकर उसको बचा लिया। हालेलुया। सो जब हम उसको अपना अच्छा चरवाहा चौपान मानेंगे तो फिर हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। वो हमारी कमियों को कसरत में तब्दील करेगा। वो उस आसमान को आपकी जिंदगी पर खोल देगा जो अच्छा खजाना है। आपके घराने, आपके कलीसियाएं, आपके कारोबार तरक्की करेंगे। हालेलुया। सो आज सुबह आप इस कलाम को अपनी जिंदगी में लें कि खुदावंद मेरा चौपान है, और उससे फजल मांगे कि हमें कमी ना हो, क्योंकि हम तेरी भेड़ है। हम तेरे पीछे तेरे गल्ला को फॉलो करते हैं, और तू ही हमारे गल्ला की निगहबानी करता है। हालेलुया। सो क्या ही बात खुदा के रूह ने अपने बंदा दाऊद से लिखवाई कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। हालेलुया। सो हम एक दुकान पर बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा जी मेरे लिए दुआ करें, और उस दुकान के ऊपर उसने यही आयत लगाई हुई थी। सो मैंने उस आयत को पढ़ा और मैं मुस्कुराया। कहना जी आजकल कारोबार बड़ा मंदा जा रहा है। हालेलुया। सो मैंने उससे कहा हम दुआ जरूर करेंगे, लेकिन जब आप इस दुकान को खोलते हैं, क्या आपकी नजर पहले इस आयत पर कभी पड़ी है, या आपने इस आयत को गौर किया, आयत पर गौर किया? तो वो बंदा कहता है जी कभी कभी। मैंने कहा हर रोज जब आप इस शॉप को खोलेंगे तो आपने कहना है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। हर रोज। हालेलुया। सो एक दिन वो भाई मुझे मिला और कहा कि भाई मेरा खुदावंद का शुक्र है कि हमारा कारोबार की बंदिशें टूट गई। हालेलुया। क्योंकि जब आप ईमान बना लेते हैं कि वो हमारा चौपान है, हमें कमी नहीं हो सकती, तो फिर आपकी कमियां कसरत में तब्दील होती हैं। हालेलुया। वो मौजज़ात को जारी करता है, क्योंकि वो मौजज़ात का खुदा है। हालेलुया। जो 2 मछलियों और 5 रोटियों से 5000 को सैर कर सकता है, उसकी कुदरत को आप कैसे बयान कर सकते? हालेलुया। ये आपका चौपान है जो आपके थोड़े को भी कसरत में तब्दील करने की कुदरत रखता है। सो आए आज सुबह इस कलाम को अपनी जिंदगी में लें कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे
और आपको फजल दे कि आप उस चौपान को अपना अच्छा चरवाहा जानकर, उसकी भेड़ बनकर उसके गला में उसके पीछे पीछे चलें, उसके कलाम को फॉलो करें और वो आपकी जिंदगियों में अपने जलाल को जारी करें, यीशु मसीह के बाबरकत नाम में, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। जय मसीह की। इस वीडियो को सुनकर जरूर दूसरे भाइयों, रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी ईमान के साथ इस कलाम को कबूल करें, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया।